अब तो हमारे मजे ही मजे हैं, ना तो खेती करनी पड़ी और फसल से भरा खेत भी मिल गया। धनी सेठ जी, पता नहीं जग्गू ने कौन सा बीज डाला था जो बैगन की फसल इतनी अच्छी हुई है। जो भी बोया हो पर हमारे लिए तो मौज ही कर दी। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम को फसल बेचने भी तो जाना है। इस तरह से धनी सेठ तो बहुत खुश था और शाम होते ही बैंगन से भरी ठेला लेकर मंडी बेचने चला जाता है। इधर सुधा और जग्गू भी काम की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। सुधा जी, अब हमें घर चलना चाहिए। शाम हो गई है, अब कौन हमें काम देगा। वो दोनों ऐसी बातें कर रही थी कि तभी वहाँ से धनी सेठ की ठेला गुजरती है और वो वहाँ पर रुक जाते हैं। धनी सेठ जी, कहा था न मैंने आपसे। अब देखो तो बेचारे को कैसे सड़क पर पड़े हैं। जी तो कर रहा है कि इस जग्गू के ऊपर अपनी ठेला चढ़ा दूं। कमबख्त खेत पर बड़ा जबान चला रहा था। भगवान के लिए आप दोनों चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज कहीं की। क्या कहा? हम धोखेबाज हैं? धनी सेठ जी, जरा ठेला तो चलाओ, इन्हें भी तो पता चले कि हम कितने बुरे और दुष्ट हैं। फिर धनी सेठ अपनी ठेला चला देता है तो वहाँ से सुधा तो हट जाती है, लेकिन जग्गू घायल हो जाता है। ये क्या किया जग्गू जी? आप दोनों तो बहुत बुरे हो, खेत छीनकर भी आपको सबक नहीं आया जो हमारी जान लेना चाहते हो। ऐसा कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। धनी सेठ भी अपनी ठेला लेकर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। सुधा बहन, अब आपके पति कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। इनकी सिर में ज्यादा चोट है। कल तक सब कुछ कितना अच्छा था और आज देखो क्या से क्या हो गया। फसल से भरा खेत भी छिन गया, कहीं काम भी नहीं मिला, और तो और मेरे सिर पर चोट भी लग गया। आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको बड़े अस्पताल में दिखाऊंगी, फिर आप दोबारा से ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुधा काम की तलाश में अकेले ही चली जाती है। दूर दूर तक जाने के बाद उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो एक खाली जगह पर बैठी रो रही होती है। मुझे तो कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, मैं जग्गू जी का इलाज कैसे कराऊंगी? सुधा ऐसे रोए जा रही थी कि तभी वहाँ से एक बूढ़े साधु गुजर रहे थे और सुधा को रोते देखकर उसके पास जाते हैं। बेटी, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? फिर सुधा ने सारी बातें बता देती है। बेटी, यह जादुई पेंसिल है, इसे अपने घर ले जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सुधा पेंसिल लेकर अपने घर आती है। सुधा जी, इस पेंसिल से अब क्या होगा जब सारी फसल छिन गई? पेंसिल से एक कॉपी में कुछ लिखता है, फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब उठते हैं तो कॉपी के पास ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। जग्गू जी, ये देखो इतने सारे पैसे, अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और आपका इलाज भी बड़े अस्पताल में हो जाएगा। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पति का इलाज भी करवा लेती है और खुद के लिए खेत भी खरीद लेती है। धनी सेठ जी, लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी जल्दी सारे बैगन तोड़ लेते हैं। अरे, फिर से सारे बैगन दुगने रेट में बेचेंगे। ये कहकर वो दोनों जल्दी जल्दी से बैंगन तोड़ रही थी। आसमान में बिजली कड़कती है और सेठ के ऊपर आ गिरती है और सेठ की वहीं मृत्यु हो जाती है। हमने सुधा और जग्गू के साथ बहुत बुरा किया, उनकी फसल छीन ली। शायद मुझे भगवान ने इसी की सजा दी है। तभी वहाँ सुधा और जग्गू आ जाते हैं। आप दोनों हमें माफ कर दें, आपको बहुत सताया और उसी की सजा मेरे पति धनी सेठ को मिल गई। चंपा की ऐसी बातें सुनकर सुधा को उन पर दया आ जाती है। चंपा बहन, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों,
हम इस कहानी से सीख मिलती है कि जो दूसरों पर अन्याय करता है उन्हें ऊपर वाला जरूर सजा देता है।